हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। मैं आज फिर आप लोगों के बीच में एक न्यू टॉपिक को लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है दिल्ली दरबार और दिल्ली बम कांड के बारे में। अपने टॉपिक पर आने से पहले बता दूं दोस्तों, मैं आपको अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, आइए बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है आपको दिल्ली दरबार के बारे में, दिल्ली बम कांड के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये दिल्ली दरबार की जो आयोजन हो रही थी ये पहली बार नहीं, ये तीसरी बार थी। क्योंकि इनसे पहले पीछे भी 1877 ईस्वी में वासाराय लॉर्ड लिट्टन के समय में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। फिर दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन दोस्तों 1903 ईस्वी में हुआ था। उस टाइम वासाराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो 2 बार ऑलरेडी हो चुकी थी दिल्ली दरबार का आयोजन, लेकिन ये बार कुछ खास हुई भारत के लिए भी, और कुछ खास उसके भव्य प्रदर्शन, उसका मतलब स्वागत भी किया गया और कुछ कर भी गए भारत के लिए। तो इसी कारण इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। तीसरी बार जो हुआ था दिल्ली दरबार का आयोजन, ये 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। तो हम दोस्तों बात करते हैं 12 दिसंबर 1911 ईस्वी की। तो इस टाइम दोस्तों जो वासाराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जो ब्रिटिश सम्राट आ रहे थे, ब्रिटिश सम्राट में जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी विलियम मेरी, वो भारत की यात्रा पे निकले थे। तो उन्हीं के मतलब कि आने के मतलब कि स्वागत की तैयारी में जुटे हुए थे कि वो भारत में प्रवेश करे तो किस तरह से स्वागत किया जाए। उसकी भव्य प्रदर्शन एकदम से मतलब कि पैसा एकदम बहा रहे थे, लाखों के लाखों पैसा बहा रहे थे। उससे पहले पिछले बार भी 2 बार आयोजन हुआ था तो लाखों के लाखों पैसा बहाए गए थे उस टाइम, जबकि दक्षिण भारत में लोग भूखमरी से मर रहे थे, अनाज नहीं उपज रही थी, लोगों तक अन्न नहीं पहुंच पा रहा था कि लोग उसको खा करके अपना जीवन चला सके। बहुत आदमी मर गए थे, जिस कारण से उन लोग फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण से दोस्तों राज बिहारी घोष और के अन्य साथियों ने इसके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम अटैक किया था दिल्ली में। वो आपको बताऊंगा, पहले जान लीजिए दिल्ली दरबार में जो आयोजन हुई थी उनके बारे में। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी विलियम मेरी भारत आई, आने के बाद उसके उसके जैसे कि आने में गेटवे ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऐसी चीज बनाई गई, लाखों रुपया खर्च किए गए। जब वो इंडिया आए तो अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पे उन्होंने बंगाल विभाजन, इससे उसके आने से पहले बंगाल विभाजन हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में हुई थी। तो उनको रद्द किया गया जब अरुंडेल समिति जब कमेटी जब उसको सिफारिश की कि नहीं, ये भारत के लोग काफी इसके विरोध कर रहे हैं, काफी लोग नाराज हैं, इसको रद्द कर देना चाहिए। तो उन्होंने बंगाल विभाजन को, जो बंगाल विभाजन हुई थी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दोस्तों, उन्होंने रद्द कर दिया। और रद्द करने के बाद बंगाल जो दोस्तों, अब जैसे कि उसमें असम था, बिहार उड़ीसा सब था, तो बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग एक प्रांत के रूप में निकल गया। और उसमें जो असम थी दोस्तों वो 1874 ईस्वी की पुनः स्थिति में वो लौट गई। और दोस्तों अब बात करते हैं दूसरा, ये तो पहला घोषणा किया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा। और दूसरी तोहफा ये थी कि मतलब कि उस टाइम भारत की राजधानी 1911 से पहले थी, भारत की राजधानी थी कोलकाता, लेकिन वहां उन्होंने घोषणा किया कि अब भारत की राजधानी कोलकाता नहीं होगी बल्कि दिल्ली होगी। दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को ही घोषणा की गई कि दिल्ली ही राजधानी होगी अब भारत की, लेकिन यह लागू हुआ 1 अप्रैल 1912 को। तो दिल्ली पूर्ण रूप से राजधानी कब बनी भारत की? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बनी। दोस्तों इस प्रकार से 2 घोषणा किए जो कि बहुत काफी इंपॉर्टेंट घोषणा मानी जाती है उनकी। पहला तो दिल्ली को पश्चिम कोलकाता से मतलब कि स्थानांतरित करके दिल्ली आए राजधानी को लेकर के, दूसरी ओर बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिए। अब दोस्तों बम कांड के बारे में बताता हूँ आपको। जब मतलब कि दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे थे, पिछले बार भी 2 बार हुआ, पीछे 2 बार हुआ, ये तीसरा बार थे, तो लाखों के रुपया मतलब कि लाखों करोड़ों में रुपया बहा रहे थे उसके स्वागत में आने के लिए, उसके वेलकम में सभी लोग जुटे हुए थे। लेकिन जो आदमी भूख से मर रहे थे, अनाज उसके पास नहीं था जो वो खाते, उनको देखने वाला कोई नहीं था। उन्हीं सब को तंग आकर के राज बिहारी घोष ने और उनके अन्य साथियों ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर दिल्ली में चांदनी चौक पे घेर करके उसके ऊपर बम गिरा दिया गया था। भले ही उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन पूर्ण रूप से वह घायल हो गया था, जिस कारण से दोस्तों राज बिहारी घोष के साथियों, अन्य साथियों को फांसी की सजा हो गई और राज बिहारी घोष अपने जान बचा करके भाग के जापान चले गए और जापान में एंजिलो नामक महिला से विवाह करके और वो वही बस गए। यही थी कांड, दिल्ली बम कांड की कहानी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी टॉपिक थी, फिर भी आप लोगों को अच्छा लगी होगी। अगर अच्छा लगी होगी दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद,
मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।